हाय, दिस इज हेमंत कुशवाहा और स्वागत है आपका जीनियस ट्यूटोरियल्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या है, समझते हैं इसको। वेरिएबल मतलब वेरी, मतलब जो चीज़ वेरी करती है, चेंज होती रहती है, कि मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे एक्स वाई। जैसे कांस्टेंट सुना है आपने, कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। जो कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3, मतलब जो 1 है 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 3 है 3 रहेगा, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वेरिएबल जो होते इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे एक्स की वैल्यू कभी आपको 2 मिलेगी, कभी 3 मिलेगी, कभी 5, मतलब कुछ भी हो सकती है, इसकी चेंज होती रहती है। ऐसी वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 6, कुछ भी, ए बी सी, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल है। और इक्वेशन मतलब जो होती है, जो किसी चीज की इक्वेलिटी बताती है, दो चीजों में इक्वल बताती है। जैसे ये एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेलिटी बता रही है, मतलब ये जो 2x प्लस वाई है ये 3 के बराबर है। और कुछ भी हो सकती है। इक्वेशन मतलब जो चीज की इक्वेलिटी बता रही हो, जिसमें ऐसी भी कभी आपने देखा होगा, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, जिसका इक्वल में 0, वो कुछ नहीं है, वो बात यही है। इसको यहाँ लिख देते हैं तो वो ये हो जाता है, 3 हो जाता है यहाँ पे। और लीनियर मतलब जो जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, जैसे x की पावर यहाँ 1 है, y की पावर 1 है। किसी में आपने देखा होगा 2 रहती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाती है, ये लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन। और ये वेरिएबल। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब जोड़ी, दो जैसे जूते होते हैं, दो जोड़ी जैसी, मतलब एक जोड़ी में दो आते हैं, ऐसी इक्वेशन आपको इस चैप्टर में ऐसा मिलेगा। जैसे एक इक्वेशन ही है, इसके साथ एक और मिलेगी, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, ये इस टाइप से। ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन के दो पेयर नहीं, मतलब सॉरी, लीनियर इक्वेशन का पेयर जिसमें दो वेरिएबल हो। दो वेरिएबल जैसे इस वाली इक्वेशन में दो हैं, जैसे 3x प्लस वाई। चलो तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। जैसे ये एक इक्वेशन है और समझते हैं। ये इक्वेशन है, इसमें ये वेरिएबल है दो, एक x और एक y, अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी, अगर वो इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, मतलब वो 5 के बराबर होती। जैसे मान लेते हैं कुछ रखते हैं अपन, x की वैल्यू 1 रखते हैं जैसे, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करी और y की वैल्यू भी 1 पुट करी, तो ये कितना आ गया, ये 5 के बराबर होना चाहिए। 2 और ये 3 इक्वल्स टू 5, 5 बराबर 5, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। LHS बराबर RHS, ठीक है। ये मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये इसको सेटिस्फाई करें, मतलब ये जो आया ना, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अभी अपन ने इसके इस इक्वेशन के एक पॉइंट देखे थे, क्या आए थे, x इक्वल्स टू 1 आया था और y इक्वल्स टू 1, मतलब जब x पुट किया तो y बनाया, या फिर y 1 किया तो x बनाया। अब इसके मान लो, अब ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल की ये वैल्यू है, ये वेरिएबल मतलब वेरी होते हैं, जो हो सकता है कुछ और भी वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं इस बार y की वैल्यू रखते हैं कुछ, अभी अपन ने x की रखी थी, मान लेते हैं अब x को x नहीं रखते हैं, y रखते हैं। y मान लेते हैं अपन कुछ, मान लेते हैं 2 रखते हैं, ठीक है। ये हुआ 5, 2x प्लस ये 6 हो गया 5, 2x इक्वल्स टू, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये +5 +6 था, जो इस साइड आके -6 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये तो पहला केस था। और दूसरे केस में क्या होगा कि जब x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये देखिए इक्वेशन तो बराबर है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये जो पॉइंट आए हैं आप देख भी लीजिए, इसको इसमें रख के, मतलब इस वाले इक्वेशन में रख के, जैसे ये क्या आया, y2 आया और x आया -1/2, रख के देखते हैं। 2 x की जगह रखेंगे -1/2 प्लस 3 y की जगह 2 इक्वल्स टू 5, ये कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस ये हो गया 6 इक्वल्स टू 5, और ये हो गया 5 बराबर 5। मतलब ये देख रहे हैं LHS बराबर RHS, इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसके पॉइंट है।
और ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी हमने देख लिया था। 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3 बराबर 5 और 2 3 5 होते हैं तो 5 बराबर 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा था। मतलब एक ये और एक ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो ये वेरिएबल है तो वेरी हो रहा है, मतलब पहले कुछ वैल्यू है फिर कुछ वैल्यू, लेकिन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इनको करना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट। आपके में क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे, मतलब जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कि ऐसे एक मतलब कुछ क्वेश्चन दिया है, लंबा लंबा बता रहे हैं दुनिया भर का, कि मान लेते हैं जैसे आपके में ये एक आफ्ताब है और उसकी बेटी है, कहीं 7 साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले की, तो उसको इसी तरह पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये देखते हैं। तो अभी जैसे मान लेते हैं इस इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो इस इक्वेशन के एक बार पॉइंट आया x = 1 y = 1 और एक बार आया x = -1/2 और एक बार आया y = 2। तो देखते हैं कहाँ से, यहाँ देखते हैं। देखो ये बना है ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, आगे 3 होगा, ऐसे यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अपन को देखना है x की वैल्यू क्या है, पहले 1 है तो x में ये जो ओरिजिन है 0, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 9th क्लास में सीखा भी होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो x बन लेना है, x को 0 से लिया ओरिजिन से, x पे 1 गए, यहाँ गए, यहाँ 1। अब y पे कितना लेना है 1, अब y की तरफ 1 बढ़ते हैं तो ये यहाँ गए, यहाँ मतलब ये वहाँ y, यहाँ ये लगभग इस पॉइंट पे ये पॉइंट आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये वाला x पे है -1/2, मतलब ये माइनस में कुछ इस साइड होगा, इस साइड, यहाँ पे x यहाँ चले 1 की तरफ, यहाँ 1 आ गया तो इससे इस दोनों के बीच 0 और 1 के बीच में होगा 1/2 मतलब आधा, तो ये यहाँ कहीं होगा x पे। और y पे कितना है 2, यहीं से y पे 2 चलते हैं, ये चले ऊपर की तरफ होगा 2, फिर यहाँ आता है ये लगभग। तो ये 2 पॉइंट मिलेगा अपन को -1/2, 2, ये 2 पॉइंट हुआ है, एक ही। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, दोनों को सीखा होगा 9th क्लास में। इन दोनों पॉइंट को ये लगभग ऐसे कुछ इस तरह से जाएगी लाइन, ऐसे हो गई, ये सीधी स्ट्रेट निकल गई। तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन है जो इस इक्वेशन की लाइन है, ये मतलब इस इक्वेशन पे ये जो लाइन है ये हो गई, मान लेते हैं ये क्या 2x + 3y = 5, ये लाइन है। अब इस लाइन पे एक चीज है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आया 1, 1, यहाँ पे आया -1/2, 2। अब ये जो इस लाइन पे खूब सारे पॉइंट होंगे, यहाँ भी पॉइंट होगा, कुछ यहाँ भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा, यहाँ पूरे पॉइंट पे कहीं ना कहीं लाइन होगी। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे कुछ लगभग 2 आया, 2 और 0, मतलब इसमें सही से नहीं आया, जब आप ग्राफ वाली कॉपी में बनाएंगे तो उसमें सही आएगा। मतलब जितने भी इस लाइन पे पॉइंट आएंगे उसमें से आप कोई सा भी पॉइंट इसमें रख के देख लीजिए, वो सेटिस्फाई करेगा, LHS बराबर RHS आएगा। ये इसकी लाइन, मतलब इस इक्वेशन की ये लाइन है, ये ग्राफ पे प्लॉट किया हमने। अभी हमने इसको सीख लिया है ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, अब अपन को सीखेंगे ये इक्वेशन बनाते कैसे। क्वेश्चन दिया जाता है वर्ड्स में। अभी जैसे आपको बताया कि आफ्ताब है और उसकी बेटी है, आफ्ताब की उम्र ये है, उसकी बेटी की उम्र है, तो ऐसे कुछ मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, तो उस क्वेश्चन से पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, और ग्राफ पे प्लॉट करके ये भी बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे आते हैं, कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, कितने उसके सॉल्यूशन है कितने, ये सब देखना है। तो अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, आप ही की बुक में दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल नंबर 2, देखते हैं क्या कहता है ये एग्जांपल। ये देखिए, मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूँ एग्जांपल, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। अब ये क्या कहता है, इसको समझते हैं जरा।
कहता है रोमिला वेंट्स टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। क्या बात कर रहा है, देखो एक लड़की है, रोमिला नाम है उसका, वो स्टेशनरी की दुकान पे जाती है और कितनी 2 पेंसिल खरीदती है और 3 इरेजर खरीदती है, कितनी 9 रुपए में खरीदती है, कितनी 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपए में। हर फ्रेंड सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला, मतलब रोमिला के साथ एक उसकी दोस्त है, वो क्या देखती है, नई वेराइटी की पेंसिल देखती है और इरेजर देखती है। अब पता नहीं क्या दिख गया उसको दुकान पे। तो एंड सी ऑल्सो अबाउट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹18। अब उसको दिख गई अलग वेराइटी, तो उसने क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद ली 18 रुपए में। ठीक है, मतलब रोमिला ने खरीदी थी 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपए में, और उसकी दोस्त ने खरीदी है 4 पेंसिल 6 इरेजर 18 रुपए में। अब क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दो चीजें हैं इसमें। एल्जेब्रिकली मतलब अभी जो अपन इक्वेशन बनाए थे ना 2x + 3y = 5, वो एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रिक वो होते हैं जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल हो, मिक्सचर हो, जिनका इक्वेशन टाइप हो, वो बनानी है एल्जेब्रिकली। और ग्राफिकली मतलब उसको बना के ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये इसमें दो काम करने हैं। तो अब ये अपन इसको करते हैं। जैसे देखो पहली कंडीशन लेते हैं, क्या कहती है कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड बाय पेंसिल रबड़ खरीदती है। तो मान लेते कितनी 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़, और वो आई 9 रुपए की। तो देख लेते पहले रोमिला क्या खरीदती है, रोमिला क्या क्या खरीदती है। जैसे मान लेते हैं जो पहले मान लेते हैं जो पेंसिल का रेट है वो x रुपए है, और अपन को पता नहीं है कितने की है। उसने 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी है 9 रुपए में, ये नहीं पता कौन चीज कितने खरीदी। मान लेते हैं जो पेंसिल खरीदी है, पेंसिल वो है x रुपए की पेंसिल खरीदी है, मतलब पेंसिल का जो रेट है वो x रुपए है। और इरेजर का जो रेट है, इरेजर का रेट है मान लेते हैं y रुपए है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना खर्चा है, कितने में क्या खरीदा। ठीक है, देख अब रोमिला की कंडीशन पे आते हैं। रोमिला क्या कहती है, तो रोमिला ने कितनी खरीदी, 2 पेंसिल और 3 इरेजर। 2 पेंसिल मतलब कि 2 पेंसिल है, और जितने की भी आई हो, जितने मतलब एक पेंसिल जितने की भी हो वो उसका रेट है x रुपए। मान लेते हैं एक पेंसिल आती है, जैसे कोई मान लो कोई टॉफी खरीदता है, एक टॉफी 2 रुपए की आती है, 4 टॉफी कितनी 8 रुपए की आएंगी। तो रोमिला ने कितनी 2 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल कितनी की आती है x रुपए की, तो दो कितनी की आएंगी 2 × x, 2x की आएंगी। ठीक है, और साथ में उसने क्या खरीदा, इरेजर खरीदी, कितनी 3 इरेजर खरीदी। एक इरेजर y रुपए की आती है, तो 3 इरेजर कितनी आएंगी 3y की। ठीक है, दोनों को उसने जोड़ मिला के मतलब उसका जो टोटल खर्चा आया वो 9 रुपये आया। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन हो गई। ये जो रोमिला ने खर्चा किया ये उसका, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका। अब देखते हैं उसकी दोस्त का, मान ले किसका, रोमिला की दोस्त का, रोमिलास फ्रेंड। उसने क्या किया, उसने भी वही खरीदा, पेंसिल खरीदी, रबड़ खरीदी, वो नई वेराइटी की थी। देखते हैं उसने 4 पेंसिल खरीदी है, तो एक पेंसिल कितने की है x रुपए की है, तो 4 पेंसिल कितने की होगी 4x की, प्लस इरेजर कितनी है y रुपए की है, 6 पेंसिल 6 इरेजर कितनी होंगी 6y की होंगी। टोटल आई कितने की है 18 रुपए की आई है, तो 18। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बन गई 2 इक्वेशन, हो गया 2 वेरिएबल में है, 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल्स में। बस ये हो गया उसका ग्राफिक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का देखते हैं हम ग्राफिकल। अब ग्राफिकल देखने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे इसके पॉइंट, मतलब कहाँ पे ये पॉइंट है, तब तो जैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में कहाँ प्लॉट करते हैं, कुछ पॉइंट हो उस पे। तो देख लेते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं। जैसे ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -2 -3 -4 1 2 3 4। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे भी यही होगा सेम 1 2 3 4। ये रफली बना रहे हैं, आपके जब कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से आएगा, बढ़िया परफेक्ट पॉइंट आएंगे, एक एक पॉइंट बराबर आएगा। ये -1 -2 -3 -4। अब इस वाली इक्वेशन को लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था वैसे करते हैं सेम। तो 2x + 3y = 9। अब इसमें करना क्या है,
अपन को चाहिए 2 पॉइंट। एक लाइन को जैसे कहीं प्लॉट करते तो कुछ 2 पॉइंट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि एक पॉइंट कहीं आ गया और कहीं से भी आड़ी टेढ़ी ऐसे खींच दी ऐसे खींच दी। जब 2 पॉइंट होंगे तो उनको मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी बढ़िया आराम से। तो इसमें 2 पॉइंट लेते हैं अपन, क्या करते हैं कुछ x की वैल्यू मानेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, कुछ y की वैल्यू मानेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है। देख लेते हैं जो अपन को करना हो। जैसे एक बना लेते हैं अपन जिसमें लिखेंगे, एक बार अपन लेते हैं क्या, कुछ x की वैल्यू लेते हैं, इसमें कुछ मान लेते हैं x कितना है, कितना होगा x 7 2 6 मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 नहीं 0 मानते हैं, चलो x अपन ने एक बार लिया कितना 0, तो जब x 0 रखा कितना है 0 प्लस 3y इक्वल 9, तो ये तो हो गया 0 प्लस 0 प्लस 3y इक्वल 9, तो ये y बराबर कितना होगा 9y3 और y बराबर हो गया 3। तो क्या देखा आपने, जब x 0 था तो y कितना है 3। और एक बार फिर से देख लेते हैं, अब इस बार अभी अपन ने रखा था 0, अब कुछ और रखते हैं, ठीक है। अब इस बार रखते हैं क्या, इस बार मान लेते हैं अभी अपन ने x को लिया था, अब y को ले लेते हैं कुछ जो भी, मतलब x कुछ होगा y कुछ होगा, तो एक जो x होगा वो उसके मतलब उसी के रिप्रेजेंटेशन में जो उसको सेटिस्फाई करेगा उसी का पॉइंट वो y आएगा। मान लेते हैं इस बार y लेते हैं कुछ, y कितना लिया अपन 1 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 1 और 2x इक्वल्स टू 9, क्या लिया y लिया है 1, y लिया है 1, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 3 इक्वल 9, ये 3 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू ये बचेगा 6 और x बराबर हो जाएगा 6/2 मतलब कि 3। देखा आपने x आगे कितना 3, जब x 0 लिया तो y आया 3। अगर आप मान लेते हैं अपन ने y पहले लिया था 1 और x आया था 3, अपन ऐसा ना करके ऐसा करते कि पहले x लेते 3 तो y आपका 1 आ जाता। तो सेम कुछ नहीं है, उल्टी वही बात सीधी है, कान इस साइड से पकड़ो इस साइड से एक ही बात है। तो ये आ गया x लिया 3 तो y आ गया 1। अब अपने पास होगा 2 पॉइंट, इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं। क्या लिया पहले जब x 0 था तो y 3, x यहाँ पे लिया 0, x एक्सेस पे यहाँ से 0, y पे चलते हैं 3, ये गया ऊपर लगभग ये रहा 3, ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ, क्या आया 0,3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है x पे 3 y पे 1, x पे यहाँ से चलते हैं 3, ये आया यहाँ से ये x पे 3 और y पे ऊपर चले 1, यहाँ कहीं ये पॉइंट लगभग यहाँ आ गया, ये कितना हो गया 3,1। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, एक लाइन बन जाएगी सीधी, इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे, ये लाइन यहाँ सीधी निकल जाएगी ऐसे। तो ये वाली जो लाइन है इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है अब इसको करना है, ये वाली लाइन ये जो होगा ये वाली लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, तो ये इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस वाली का देख लेते हैं अपन, इसमें भी कुछ ऐसा सेम करते हैं, कुछ लेंगे अपन, x कुछ लेंगे y कुछ आएगा, y कुछ लेंगे x कुछ आएगा, 2 पॉइंट आएंगे अपन कर देंगे। और एक चीज और, ये वहां पे लिया था हमने 3 तो आया था 1, यहाँ पे लिया था 0 तो आया था 3। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है आप कोई सा भी एक पॉइंट रख के देख लीजिए, दूसरा y आ जाएगा। स्टार्ट। अब ये इक्वेशन देख ली, अब इसको देखते हैं, सेम काम इसी में करना है जो इसमें किया था पहली वाली में, वो इसमें करना है। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 मतलब 18, 8 कैसे बनाए ये। अब इसमें सेम काम, मैं अपनी सुविधा के लिए बढ़िया आराम से एक साइड में डब्बा बना लूंगा, लिख लूंगा x y, कुछ x की वैल्यू लूंगा y की आएगी, मान लेते हैं कुछ y की लूंगा x की आएगी, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। चलिए लेते हैं क्या, y लेता हूं मैं, पहले y1 लेता हूं, x नहीं, पहले y1 लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये y लेते हैं 1, इसको मैंने ऐसे ही लिखा 4x प्लस 6y लेते हैं 1, चलिए 1 लिया, लिख लेते हैं साइड में, याद रहेगा क्या क्या लिया था क्या आया था 18, तो 4x प्लस 6 कम 6 बराबर 18, तो 4x बराबर 6 को इस साइड भेजता हूँ, 18 में से माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 6 बचा 12, x बराबर कितना होगा 12/4, 12/4, ये इसको कट गया 3 से, x बराबर 3,
मतलब मैंने जब y1 लिया तो x3 आया, अगर मैं x3 लेता तो y1 आता, सेम बात है। चलो ठीक है, अब एक पॉइंट तो आ गया, अब लेना है मुझे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी आएगा कुछ, क्या आएगा क्या आएगा, आएगा आएगा। अब मैं क्या लेता हूं, अगर मैं लेता हूं x को, अभी कितना लिया था 2 8, कुछ ऐसा लूंगा जो आसान हो मुझे, तो मैं लूंगा इसको 3 तो आ ही गया है, 3 लिया था 1 आ गया। इसको लेता हूं 1 0 0 लेते हैं, ठीक है। x लिया 0, मैंने x की जगह रखा 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 18, तो ये तो हो गया 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 18, तो ये 0 मतलब कि y बराबर हो गया 18/6, ये नीचे आ जाएगा और ये फिर से कट जाएगा, आएगा 3, तो y बराबर 3। तो जब मैंने x लिया 0 तो y आ गया 3, 2 पॉइंट आ गए, x3 y1 और x0 y3, ठीक है। इसको बना देते हैं ग्राफ पे, x लेता हूं मैं 3 और मैं ये गया ऐसे x पे 3 y पे 1, ये सेम पॉइंट पिछली बार की तरह 3,1, दूसरा पॉइंट 0,3, x पे 0,3 और ये सेम, बिल्कुल सेम पॉइंट दोनों के। वाह क्या बात है, बिल्कुल यार, यार एक ही लाइन में आ गए दोनों, और ये दोनों की बनेगी सेम लाइन, एक ही। अब बोलोगे ऐसा कैसे हुआ, एक ही लाइन पे कैसे आ गए दोनों लाइन? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये वही लाइन है कितनी, कि मतलब ये 2x + 3y = 9, ये वही लाइन है, और 4x + 6y = 18, ये भी वही लाइन है। तो ये वाली लाइन 4x + 6y = 18, ये भी यही है। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये जो पॉइंट थे, ये जो दो इक्वेशन थी 1 और 2, ये हो गया इसका एलजेब्रिक।